गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आज हम आप सबों को इस कक्षा में आपकी व्याकरण पुस्तक से आपका प्रथम पाठ जो भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण है, आज इसको बताऊंगी। और यह आप सबों का प्रथम पाठ है हिंदी व्याकरण से। तो चलिए आज चलते हैं भाषा की ओर कि भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप सबों ने जाना है अभी तक भाषा के जो हम लोग बोलते हैं, हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठता है, या फिर हम कभी सोचते हैं या फिर किसी के बारे में संकेत करते हैं, या ये किसी चीज के बारे में सोचते हैं, यह सृष्टि कैसे चलती है, आदि आदि। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारी भाषा के अनुरूप ही होता है। ऐसे ही विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हुए यह विचार भी आता है कि भाषा कैसे बनी है, क्या यह शुरू से ऐसे ही थी। अनेक भाषाविदों ने इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है। यह तो निश्चित ही है कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल से किसी भी भाषा का स्वरूप बदलता रहा है। जब सभ्यता का विकास हुआ तब आदि मानव ने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त करने के लिए यह संकेतों या कुछ ध्वनि चिन्हों का सहारा लिया होगा। अब चलिए चलते हैं कि यह भाषा को जानने के लिए हमें किन चीजों को समझना होगा कि भाषा है क्या। तो सबसे पहली बात कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। उसे भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात परस्पर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अर्थात परस्पर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। उसे भाषा कहते हैं। अर्थात परस्पर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब चलते हैं कि इसके कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो जानते हैं कि भाषा के जो रूप है वह भाषा के दो रूप होते हैं। एक जो मौखिक होता है जिसको हम लोग बोलकर करते हैं या किसी को सुनकर समझते हैं। कोई दूसरे व्यक्ति हमें जो बोलते हैं, सूचना देते हैं, तो उसे जो सुनकर समझते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और एक लिखित होता है जो कि हमारे लिखित भाषा क्या है कि वह जो हमें प्रूव्ड के साथ मिलता है, जो लिखा हुआ होता है, लिखित भाषा है। यह तो बोलकर होता है। दूसरा है कि यह लिखा हुआ। मौखिक भाषा में हमें प्रूव्ड के साथ नहीं मिलता है। हम एक दूसरे को जो बोलते हैं बताते हैं और दूसरे जो है सुनकर समझते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक मौखिक, दूसरा लिखित। एक मौखिक और दूसरा लिखित। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। अर्थात परस्पर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? दो भेद है। भाषा के कितने भेद है? दो भेद है। एक मौखिक